वेलकम बैक नाजरीन। और क्या करूं, टाइम बहुत कम है, छोटा सा कुछ बता दे, एक नुस्खा जो उन्होंने कहा एक सेंटेंस बता दे, क्या इन सब मसलों का हल एक सेंटेंस के अंदर है? पहली बात यह है, कंप्रोमाइज मत करना कभी भी अपनी जिंदगी के साथ। जिंदगी कंप्रोमाइज के साथ नहीं जीना, ठीक है? या तो सेक्रीफाइस करके जियो या फिर मुकाबला करके जियो। कंप्रोमाइज अगर आपने जिंदगी की तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी खत्म। मेक श्योर यू डोंट डू दैट। बच्चों की एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दे गेट द बेस्ट एजुकेशन। कुछ चीज़ें ऐसे अगर आ जाते हैं जिस पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी थिंकिंग करें। फॉर एग्जांपल अगर बिजली का ज़्यादा आ रहा है बिल, तो ठीक है जी, हफ्ते में 3 दिन सारे एक कमरे में सो जाकर एक कमरे का एसी चलाएं। दिस कैन बी डन। उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बिगड़ती नहीं है। मगर बच्चों के फ्यूचर पे कंप्रोमाइज़ मत करना, अपनी खुराक पे कंप्रोमाइज़ मत करना। अगर आप बीमार हैं अपने इलाज पे कंप्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर आपने इलाज बर वक्त नहीं कराया, बीमारी बढ़ गई, तो जिस बीमारी पे चंद हज़ार रुपए खर्च होंगे, लाखों रुपए आगे जाके खर्च होंगे। सो डोंट कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जिंदगी एक दफा अल्लाह ने दी है, इस महंगाई का मुकाबला करें। आप कर सकते हैं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आप कर सकते हैं। चले, हम एक काम करेंगे, आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा शो करेंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे क्या क्या ऐसे काम है, हाउस होल्ड कौन से ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, सब इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। कॉइन बॉक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। महंगाई पे हमने बात कर ली, हम सबको मार गई है महंगाई, लेकिन इस महंगाई का मुकाबला हम नेचुरली इनकम बढ़ा के कर सकते हैं। इनकम कैसे बढ़ानी है वो आने वाले दिनों में, कुछ हफ्तों में हम ये प्रोग्राम करेंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। और एक खातून निगत साहिबा, उन्होंने मुझे एक बात की थी और जो मुझे बड़ी इंस्पायर की, उन्होंने कल ही मुझे बताई थी बात, निगत तारिक नाम उनका। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नज़र आती है। जो मैं नहीं कर सकती वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो चीज़ आपको नहीं आप अफोर्ड कर सकते उसको छोड़ो, उस पर नज़र ही ना डालें, क्योंकि अगर आप उस पर नज़र डालेंगे दिल चाहेगा तो सही, दिल तो हर चीज़ को चाहता है कि ये भी मेरे पास वो भी मेरे पास हो, लेकिन नहीं कर सकते तो उसको अपनी आई साइट से ही हटा दें, अपने रिफ्लेक्सेस से ही हटा दें। और जो चीज़ आप कर सकते हैं उस पर फोकस रखें, उसको हासिल करें और फिर नई नई चीज़ें अपने विजन में डालते जाए, अपने गोल्स में डालते जाए। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन अचीव anything that we want and anything that we can visualize. डॉक्टर मुझे शुरू से कह रहे क्रिएटिवली विजुलाइज करें। इफ यू क्रिएटिवली विजुलाइज एंड विद हैव फीलिंग्स एंड विद दिस बिलीफ दैट यू कैन हैव इट, यू कैन रियली हैव इट। थैंक यू सो मच। मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे। अगर आपको हमारे शो का पार्ट बनना है, प्लीज हमें कॉल करें। फेसबुक पे अपना डॉक्टर मोइज लाउंज का जो पेज, उस पर आप जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं। 0345822211 पे कॉल करके अपना नाम लिखवा सकते हैं लाउंज में आने के लिए। बिकॉज अगर आप लाउंज में आएंगे तो हमसे तो आप मिलेंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, वाउचर के लिए भी आपके नाम जाएंगे, एंड यू विल बी आवर गेस्ट। सो सी यू ऑन मंडे एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा, वेलकम। कहानी बच्चों जैसी है मगर इसके पीछे एक बड़ा हिडन मैसेज है। आई होप मेरी कौम, मेरे लोग ये मैसेज समझे। एक घर में एक चूहा रहता था, छोटी जगह उसने अपना बनाया हुआ था, किसी पलंग के नीचे एक जगह थी। तो घर के मालिकान जो है ना, वो चक्कर में थे कि चूहे को पकड़े, तो उन्होंने वो ट्रैप ला के रखा। चूहे ने देखा अपने उस सुराख में से कहीं कोई चीज़ आई, डब्बा, समझ गया कि ये ट्रैप है मेरे लिए। वो चूहा जो है वहाँ से निकला मुर्गी के पास गया। एक बांध था, बहुत बड़ा फार्म था। मुर्गी से कहा, मुर्गी मसला हो गया, मेरे लिए एक आ गया ट्रैप, अब प्रॉब्लम हो जाएगा। मुर्गी ने कहा, मुझे क्या है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस ट्रैप से, तू जाने ट्रैप जाने, तू पकड़े गया तो पकड़ा गया। खैर वो वहाँ से आगे गया तो बकरी के पास गया। बकरी से कहा, बकरी जी बहुत बड़ा मसला हो गया, ये माउस ट्रैप आ गया है, मुझे पकड़ने के लिए एक डब्बा ला दिया गया, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो बकरी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस ट्रैप से। हाँ, तू अपना ख्याल रखना, देखना, आंखें खोल के चलना, कहीं फंस ना जाए उस डब्बे में। वहाँ से वो बेचारा चूहा आगे गया तो गाय थी। गाय से कहा, गाय मैं क्या करूँ, एक बड़ा मसला हो गया है, तुम सब होशियार खबरदार हो जाओ, एक माउस ट्रैप आ गया है। गाय कहती है, माउस ट्रैप से मेरा क्या ताल्लुक, तू फिक्र कर, मुझे तो कोई, मैं तो इतनी बड़ी चीज़ हूँ, मुझे तो कोई ट्रैप क्यों करेगा, और इतना छोटा सा ट्रैप मेरे लिए कुछ नहीं है। खैर ये हुआ कि 2-3 दिन गुजरे, एक रात को आवाज़ आई वो ट्रैप के बंद होने की। आपको पता ना, वहाँ एक स्प्रिंग होती है, बंद होता है। तो वो जो खातून थी, वो फार्मर की जो वाइफ थी, वो उठी, अंधेरे में वो गई तो उसने देखा कि ट्रैप के अंदर कोई चीज़ हिल रही है। वो डब्बे में वो करीब गई, असल में एक सांप वहाँ पे फंस चुका था उस ट्रैप में। अंधेरे में उसको सांप नज़र नहीं आया, वो जैसी गई सांप ने उसे काटा। खैर जी, सांप को तो मार दिया, फ़ौरन अस्पताल में ले गए। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने इलाज किया, जान तो बचा ली, मगर उसको फीवर बड़ा हाई हो गया था, बुखार। घर लेके आए तो रिश्तेदारों ने कहा कि भाई एक काम करो कि फीवर है इसको हाई,
तो इसको यखनी पिलाओ मुर्गे की। खैर जी, वो गया, मुर्गी ली जो बच गई थी, उसको काटा, उसकी यखनी बनाई, पिलाई। 1-2 दिन और गुजरे तो आसपास के लोग आना शुरू हुए कि भाई चलो हम भी हेल्प करते हैं, इसका फीवर है, काम काज नहीं कर सकते, हम हेल्प करते हैं। तो अब लोग घर में ज़रा आने लगे तो खाने का प्रॉब्लम हुआ। तो उस फार्मर ने कहा कि बकरी को ज़बह किया, काटा, और जो मेहमान आए हुए थे थोड़े बहुत हेल्प करने के लिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। बीवी ना बच सकी, मर गई। जब मर गई तो मैयत के दिन जो है वो आसपास मोहल्ले वाले काफ़ी लोग आए थे, तो इसने गाय को ज़बह कर दिया और उसका गोश्त जो है उससे खाना बनाया और लोगों को खिलाया। किस्सा मुख्तसर ये था कि जब चूहे ने देखा कि मेरे सर पे एक मुसीबत आ रही है और उसने बाकी साथियों से कहा, तो हर एक ने कहा मेरा क्या ताल्लुक, ये मुसीबत तेरी है, तू जाने। गौर करें तो अगर आज जो लोग महंगाई में फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है, और हम जो शायद इतना असर ना करता हो हमें महंगाई, या वो तबका जिसको फ़र्क ही ना पड़ता हो, वो गाय की तरह, वो बकरी की तरह, वो मुर्गी की तरह, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये याद रखें कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान अगर फासला बढ़ गया तो ये ना हो कि आपकी चलती हुई गाड़ी को कोई रोक कर आपको बाहर निकाल ले और आपके हाथ से रोटी छीन ले, आपके घर में आप महफूज ना रहे। आज भी आपकी जान माल महफूज नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पे कि पता नहीं क्या परवरदिगार का एहसान है हम पर कि हम अभी भी किसी हद तक महफूज है। मगर अगर ये महंगाई बढ़ती गई और आपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो पूरी ना की, अपने अतराफ़ में लोगों की ज़िंदगी में सहूलतें पैदा नहीं ना की, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, मुंसलिक है, आपके फैक्ट्री में मुलाजिम है, आपकी दुकान में काम करते हैं, अगर उनकी मावनत ना की, मदद ना की, तो कहीं ये फासला अगर बढ़ गया तो याद रखिए कि जब दुनिया में कोई सिस्टम चेंज हुआ है वो अंदर से कभी नहीं हुआ, बाहर से हुआ है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में एक ऐसा खूनी इनकलाब आए जो आपके घरों को बहा कर ले जाए। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदबाद।